आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2024 शायद उतने सारे लोग एंजॉय नहीं कर रहे हैं, क्योंकि एक तो टाइमिंग बहुत ऑड है और दूसरी चीज़ ये भी है कि इसकी जो मार्केटिंग हुई है वो उस लेवल पे नहीं हुई है। अब देखो, इस टूर्नामेंट से ऑलरेडी न्यूजीलैंड, पाकिस्तान जैसी टीमें बाहर हो चुकी हैं। श्रीलंका भी बुरी तरीके से पिट के इस टूर्नामेंट से बाहर हो गई है। लेकिन पता है, यहाँ पर बहुत सारे जो एसोसिएट नेशंस हैं, उन्होंने जिस तरीके से अपनी क्रिकेट खेली और जिस तरीके से यहाँ पर हमारे इस स्पोर्ट को ग्लोबलाइज करने में मदद की है ना, वो इस टूर्नामेंट की आउटलाइन बनने वाला है। अब देखो, पाकिस्तान का तो हर साल का मतलब आई एम नॉट ट्राइंग टू डिसरिस्पेक्ट पाकिस्तान ईयर, बट आप खुद देखो कि 2011 से लेकर अब तक पाकिस्तान ने कितने टूर्नामेंट्स खेले और कितने टूर्नामेंट्स में वो कन्विंसिंगली जीत कर आगे तक पहुंचे हैं। आप सिर्फ बोलो कि 2000 आपके 21 का जो टी20 वर्ल्ड कप था, जहां पर ये हार गए थे ऑस्ट्रेलिया के सामने, सिर्फ वो एक वर्ल्ड कप ऐसा था जहां पर उन्होंने कन्विंसिंग परफॉर्मेंस दी थी। वरना 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी में भी ये गिरते पड़ते क्वालिफाई करके फाइनल्स तक पहुंचे थे और इवेंचुअली इन्होंने हराया था। ट्रॉफी इन्होंने जीती थी, उसकी मैं इनको दाद देता हूं। लेकिन अगर इस टी20 वर्ल्ड कप की बात की जाए, हर बार वही होता है कि भाई पहले 2-3 मैच हारने के बाद दूसरों पे भरोसा जताना पड़ता है इनको, और यहाँ पर दूसरों की ये मोहताज बन जाते हैं कि भाई अगर ये टीम इसको हरा देगी तो हम क्वालिफाई कर जाएंगे, हमें इतने रनों से इतने ओवर में मैच जीतना पड़ेगा, तब हम क्वालिफाई करके आगे जाएंगे। लेकिन मेरे ख्याल में पाकिस्तान से ज़्यादा इस टूर्नामेंट में यूएसए, नेपाल, कनाडा आपकी, और अगर मैं बात करूं यहाँ पर तो और भी बहुत सारी टीमें हैं, अफगानिस्तान इन पर्टिकुलर, इन टीमों की बात की जानी चाहिए। अब तो अफगानिस्तान एसोसिएट नेशन रहा नहीं है, वो एक मेन कंट्री बन चुका है क्रिकेटिंग वर्ल्ड में। लेकिन आप ये देखोगे आज जो नेपाल ने मैच खेला है, अनफॉर्चुनेटली वो मैच जीत नहीं पाए, क्योंकि अब वही वाली बात है, देखो यही यही एक्सपीरियंस काम आता है। 31 रन चाहिए थे 38 बॉल्स में, 39 बॉल्स में, आराम से मैच जीतना चाहिए था बट नहीं जीत पाए। लेकिन अब आप ये भी तो देखो कि पाकिस्तान जैसी टीम जो कि इतने साल से यहाँ पर टेस्ट क्रिकेट का स्टेटस लिए घूम रही है, इतने साल से वो यहाँ पर अपने आप को बोल रहे हैं कि भाई हमारी टीम वर्ल्ड क्लास है, हमारे बॉलर्स वर्ल्ड क्लास हैं, हमारे पास किंग है, हमारे पास ये बैट्समैन है, वो बैट्समैन है, वो 48 बॉल्स में 48 रन चेज नहीं कर पाए। तो नेपाल को तो ट्रोल करने का सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि नेपाल तो अभी क्रिकेटिंग वर्ल्ड में नए नए कदम रख रही है। जो एक बच्चा होता है ना, पैदा होता है, उसको नया नया चलना सिखाया जाता है। पहले वो वॉकर में चलता है, फिर वॉकर के बाहर उसको उंगली पकड़ के चलना सिखाया जाता है, फिर वो धीरे धीरे 2-2 3-3 कदम लेके थोड़ा थोड़ा अपने आप से चलना शुरू करता है। तो नेपाल अभी उस फेज में है, न्यूबॉर्न बेबी वाले फेज में। तो नेपाल को तो ट्रोल करने का फायदा ही नहीं है और कोई पॉइंट ही नहीं बनता। बट आई थिंक एवरी नेपाली शुड बी प्राउड ऑफ देयर टीम। देखो, अगर आज नेपाल ये मैच जीत जाती तो एक अच्छा आपको एशियन क्रिकेट में अपराइज मिलता। जैसे अफगानिस्तान जब नई नई आई थी तो उन्होंने जिस तरह की क्रिकेट खेलनी शुरू की थी, उनका इतना रैपिड ग्रोथ नहीं था और वो इतना अच्छा क्रिकेट खेल भी नहीं रहे थे जितना अच्छा क्रिकेट इस पॉइंट ऑफ टाइम पे नेपाल खेल रहा है। अगर आप फैन सपोर्ट देखोगे नेपाल का, काबिले तारीफ था। मतलब जो पहला मैच उन्होंने खेला था उसमें क्या क्राउड सपोर्ट था उनका। ऑल्दो अनलकीली वो मैच वो हार गए थे, बट इस पूरे टूर्नामेंट में नेपाल जिस तरीके से खेली काबिले तारीफ रहा है। और देखो, लोग यहां पर कनाडा की तारीफ कर रहे हैं, लोग यहां पर यूएसए की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन आप ये भी देखो कि उस कनाडा और यूएसए की टीम में कितने पाकिस्तानी और कितने इंडियन खिलाड़ी मौजूद हैं। अगर आप यूएसए की टीम देखोगे तो उसमें मेजॉरिटी प्लेयर्स इंडियन ओरिजिन के हैं। बहुत कम प्लेयर्स आपके यूएसए के, मेन यूएसए ओरिजिन के हैं, क्योंकि आपके जो गोज हैं वो आपके साउथ अफ्रीकन प्लेयर हो गए। बाकी नेत्रवलकर और आपके जितने भी बाकी खिलाड़ी रहे हैं वो सारे के सारे इंडियन ओरिजिन से हैं। अली खान आपके पाकिस्तान से हैं। यहाँ पर कनाडा की बात करोगे, उनकी आधे से ज़्यादा टीम आपकी इंडियन से भरी हुई है। लेकिन नेपाल की अगर आप टीम बात करोगे तो नेपाल ने अपनी टीम अपने कंट्री के लोगों से बना के खड़ी की है। तो आने वाले टाइम में नेपाल का जो क्रिकेट है वो काफ़ी ज़्यादा राइज करेगा। नेपाल ऑलरेडी एशिया कप में पार्टिसिपेट कर चुका है, क्वालिफायर्स खेल कर क्वालिफाई करके यहाँ तक आया टी20 वर्ल्ड कप के लिए। आने वाले टूर्नामेंट्स में हम उनसे और अच्छी उम्मीद लगा रहे हैं। उनके पास हैं खिलाड़ी। आज भी अगर आप उनकी बॉलिंग परफॉर्मेंस देखोगे, काबिले तारीफ थी। बैटिंग में भी अच्छा कर रहे थे, बट वही है कि प्रेशर में नहीं कोप अप कर पाए एंड अल्टीमेटली गेम जो है वो हार गए। रनआउट पे मैं ज़रूर ब्लेम करूंगा, जो जिस तरीके से आखिरी रन उन्होंने लेने की कोशिश की, हाफ हार्टेड रन था। मेरे ख्याल में ईजिली वो रन पूरा हो सकता था, क्योंकि थ्रो बहुत ही ज़्यादा खराब था क्विंटन डिकॉक का। बट बहुत मतलब क्रीज पे पहुंचने से पहले उन्होंने गिव अप कर दिया। अब आज इंडिया वर्सेस कनाडा का मैच है। इंडिया ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुकी है यहाँ से और यूएसए क्वालिफाई कर चुकी है। हमारा ग्रुप क्लियर है। अब बस एक ही ग्रुप बचता है जहां पर क्वालिफिकेशन अधर में लटका हुआ है, और वो ग्रुप है आपका स्कॉटलैंड वाला, ऑस्ट्रेलिया वाला और इंग्लैंड वाला। क्योंकि मेरे हिसाब से बांग्लादेश भी क्वालिफाई करके आगे चली ही जाएगी, इतना कुछ है नहीं वहाँ पे उस ग्रुप में भी कुछ ज़्यादा डमाडोल स्थिति। लेकिन यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो आप अगर इस ग्रुप की बात करोगे, ऑस्ट्रेलिया, स्कॉटलैंड और इंग्लैंड वाली,
देखो स्कॉटलैंड ने जो क्रिकेट खेली है, आई थिंक उसकी तारीफ करनी बनती है। स्कॉटलैंड भले ही यहाँ पर आपकी ऑस्ट्रेलिया से जीत ना पाए, लेकिन अगर यहाँ पर देखा जाएगा तो इंग्लैंड जिस तरीके से ओमान के अगेंस्ट जीती है, ओमान ने हथियार डाल दिया और ओमान खेली भी बहुत वाहियात क्रिकेट है। उन्होंने पूरा टूर्नामेंट ही बहुत खराब खेला है, युगांडा भी बहुत खराब टूर्नामेंट खेली है। बट देन अगेन अगर आप यहाँ पे बात करोगे तो वेस्ट इंडीज वाले ग्रुप में जिस तरीके से अफगानिस्तान की परफॉर्मेंस आई है, आई थिंक पाकिस्तान को भाई अपने आजू बाजू कंट्रीज देखनी पड़ेंगी कि आज की डेट में पाकिस्तान क्रिकेट कहाँ है। और मुझे तो पाकिस्तान ट्विटर का समझ में नहीं आता। देखो पाकिस्तानीज इस वक्त पे रो रहे हैं कि आईसीसी ने स्केड्यूलिंग कैसी की, फ्लोरिडा में क्या उन्होंने यहाँ पर पहले देखा नहीं था कि कितनी बारिश के चांसेस हैं, क्या टॉर्नेडो के चांसेस हैं, ये वो फलाना फलाना। आप मुझे ये बताओ कि क्या ये स्थिति अराइज होती अगर आप 120 का टारगेट, जो आपकी टीम भाई इतनी नामुरादों की टीम है कि चेज ना कर पाई। और यहां पर अगर आप देखोगे, आप यूएसए जैसी टीम से जो अपना पहला मेन इवेंट खेल रहे हैं इस क्रिकेट फॉर्मेट में, वो क्रिकेट फॉर्मेट में क्या, वो क्रिकेट में ही पहली बार उतरे हैं भाई मेन इवेंट में, आप उनको नहीं हरा पाए, तो यू हैव गॉट नो राइट टू क्राई अबाउट आईसीसी की स्केड्यूलिंग। क्योंकि यहां पर अगर आपकी टीम, आपके खिलाड़ी विनिंग पोजीशन से मैच गवा के जा रहे हैं, तो आप कैसे आप ये एक्सपेक्ट करोगे कि आपकी टीम आगे क्वालिफाई कर जाए? और क्यों जाए? जो डिजर्विंग टीम है वही आगे जाएंगी। अब यहाँ पे न्यूजीलैंड के जो फैंस हैं और इंडिया के अंदर बैठकर जो एक हमदर्दी वाली साइड निकल के आती है ना लोगों की, ये वही फैंस हैं जो अपने खिलाड़ियों को ब्लेम करेंगे, अपने खिलाड़ियों को अब्यूज करेंगे। लेकिन हैरी आपके क्या कहते हैं, केन विलियमसन डिजर्व्स अ वर्ल्ड कप। या फिर आपके अगर देखा जाए तो अरे नहीं यार, इंग्लैंड की टीम अच्छा कर रही है, दे शुड गो इनटू दी लेटर राउंड्स ऑफ द कंपटीशन। या फिर यहाँ पर पैट कमिंस के बारे में इतना जो चटाई होती है, या फिर बहुत सारे लोग बाबर आजम के सपोर्ट में आते हैं। भाई देखो, तुम अगर यहाँ पर अपनी टीम को सपोर्ट नहीं कर पा रहे तो प्लीज़ ये दोगलापन मत दिखाओ। दूसरी चीज़ यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आज की डेट में कितने मेन क्रिकेटिंग नेशंस बचे हुए हैं। ऑस्ट्रेलिया मेन क्रिकेटिंग नेशन है, यहाँ पे साउथ अफ्रीका मेन क्रिकेटिंग नेशन है, इंग्लैंड है, इंडिया है, और आप कुछ हद तक बोल लोगे कि न्यूजीलैंड है। पाकिस्तान अगर इतने नेशंस के बीच में भी पिछड़ता चला जा रहा है, और ज़्यादा दिनों की बात नहीं, अगर पाकिस्तान की क्रिकेट में इसी तरह की पॉलिटिक्स बनी रही और अगर ऐसे ही यहाँ पर उन्होंने अपनी क्रिकेट को ऑपरेट किया, तो पाकिस्तान अफगानिस्तान के कंपैरिजन में, बांग्लादेश के कंपैरिजन में बहुत पीछे हो जाएगा। क्योंकि ये ऐसी टीम है जहां पर आप देखोगे जो उनके बेस्ट परफॉर्मर रहे इस टूर्नामेंट के, उन पे सवाल निशान खड़े करे जा रहे हैं। पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान के क्रिकेट एक्सपर्ट यहाँ पर मोहम्मद आमिर को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। भाई मोहम्मद आमिर आपका इस टूर्नामेंट का बेस्ट बॉलर है। इट इज़ नॉट नसीम शाह, इट इज़ नॉट शाहीन शाह अफरीदी, इट इज़ मोहम्मद आमिर जिसने आपको कैरी किया इस टूर्नामेंट में। चाहे यूएसए वाली परफॉर्मेंस हो, चाहे कनाडा वाली परफॉर्मेंस हो, चाहे इंडिया वाली परफॉर्मेंस हो, तीनों मैच में आउटस्टैंडिंग बॉलर के तौर पे आपके मोहम्मद आमिर निकल के आए। और यूएसए वाले गेम में वैसे यहाँ पर आपके बाबर आजम बोलते हैं कि अगर मुझे बुमराह और नसीम शाह में चूज करना हो तो मैं नसीम शाह को सुपर ओवर दूंगा, और जब सुपर ओवर देने की बात आई तो बॉल आमिर के हाथ में पकड़ा दी। क्यों? क्या आपको अपने नसीम पे या आपको अपने शाहीन पे इतना भरोसा नहीं था कि यूएसए जैसी टीम जो कि पहली बार यहाँ पे खेलने आई है, उनको वो रोक लेंगे? एंड देन अगेन आप हारिस रऊफ की बात करो, चाहे जितने लोगों की बात करो, बाबर आजम और रिजवान जैसे खिलाड़ी यहाँ पर पावर प्ले में आते हैं, बल्लेबाजी करते हैं, 4 रन प्रति ओवर की इकोनॉमी से रन बनाते हैं, और फिर जब सुपर ओवर में फेस करने की बारी आती है, अरे जब आपके अंदर इतनी काबिलियत है कि आप यहाँ पर पावर प्ले में ओपनिंग करने आ रहे हो और यहाँ पर रन्स बनाने की हिम्मत रखते हो और बोलते हो कि भाई हम किसी भी बॉलर को पीट सकते हैं, तो ऐसा कैसे हो रहा है कि आप सुपर ओवर में फेस करने नहीं आ रहे फिर बॉलर्स को, वो भी यहाँ पर यूएसए के बॉलर्स को? तो ये एक सिर्फ कुछ नहीं है, दोगलापन है। बट आई फील ये क्रिकेट वर्ल्ड कप हमें शायद उतने एंटरटेनिंग गेम्स 200, 250 या आपके 180, 190 वाले रन्स वाले मैचेस दे के नहीं जा रहा हूँ, लेकिन इस वर्ल्ड कप ने ना हमें हमारी टीम्स की डिफिकल्ट विकेट्स के ऊपर बैटिंग की जो कंडीशन है वो जरूर निकाल के रख दी। क्योंकि आप देखो, जो आईपीएल में हमने इतने हाई स्कोरिंग थ्रिलर्स देखे, चेज हो रहे थे 200, 200, 250 रन, 262 तक चेज हो गए, यहाँ पर 115 भी बनाना डिफिकल्ट हो गया। क्योंकि आज का मैच ही देख लो, नेपाल को रोक ही लिया साउथ अफ्रीका ने 115 के स्कोर से पहले, और यहाँ पर आप देखो हमने 120 पे डिफेंड कर लिया। अभी तक का जो लोएस्ट डिफेंडेड टोटल था अभी तक की हिस्ट्री में वो 120 ही था, लेकिन आज यहाँ पर साउथ अफ्रीका ने उस लोएस्ट डिफेंडेड टोटल को भी सरपास कर दिया और उन्होंने 115 का स्कोर भी डिफेंड कर लिया। आई थिंक ये क्रिकेट वर्ल्ड कप हमें शायद उतना ज़्यादा रेवेन्यू उस पे बेसिस पे या एक्साइटमेंट लेवल पे देखे ना जा रहा हूँ, लेकिन फॉर द फ्यूचर ऑफ क्रिकेट आई थिंक इस आईसीसी T20 वर्ल्ड कप ने हमें बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म तैयार करके दिया है। आईसीसी की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि नेदरलैंड, स्कॉटलैंड आपकी, देन आयरलैंड, देन आपकी यूएसए,
नेपाल, कनाडा, इन सारी टीमों की बहुत अच्छे से भाई यहाँ पे सीरीज ऑर्गेनाइज कराई जाए, इनको मेन कंट्री से खेलने का मौका मिले, जिससे कि क्रिकेट को ग्लोबलाइज कराने में हम और ज़्यादा अच्छे सक्सेसफुल साबित हों। और आपको फिर और जो यूरोपियन कंट्रीज हैं जैसे कि इटली हो गई, जैसे कि आपकी स्पेन हो गई, फ्रांस हो गई, इन टीमों को भी अब एसोसिएट नेशंस में इन्वॉल्व करना शुरू करना पड़ेगा। एंड डोंट फॉरगेट, जिम्बाब्वे इस टूर्नामेंट में आ नहीं पाई थी, तो जिम्बाब्वे को भी, बाकी श्रीलंका और पाकिस्तान अगर इस तरह की क्रिकेट खेलेंगी तो एशियन क्रिकेट का फ्यूचर जो है वो आने वाले टाइम में नेपाल, अफगानिस्तान, बांग्लादेश जैसी टीमों के ऊपर डिपेंड होगा, ना कि आपकी श्रीलंका और पाकिस्तान जैसी टीमों के ऊपर। और ये हार्श रियलिटी है, शायद पाकिस्तान बोर्ड को, श्रीलंकन बोर्ड को ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है, बट हकीकत अभी यही बयां करती है। ये टीमें लगातार डिसअपॉइंट कर रही हैं, चाहे 50 ओवर वर्ल्ड कप की बात करो, चाहे आप T20 वर्ल्ड कप की बात करो। इट्स हाई टाइम दैट देयर मैनेजमेंट नीड्स टू टेक अ कॉल ऑन देयर प्लेयर्स एंड ऑन देयर कैप्टन्स एज वेल। बाकी आपके हिसाब से इस T20 वर्ल्ड कप में सबसे बेहतरीन स्टोरी आपको किस टीम की लग रही है, और आगे चलकर आने वाले टूर्नामेंट्स आप किस टीम से सबसे ज्यादा उम्मीद लगाए बैठे हो? देखो, मैं तो यहां पर बोलूंगा यूएसए तो है ही, क्योंकि उनके पास हमारी ओरिजिन के प्लेयर्स हैं जो कि रणजी खेल के गए हैं, अंडर 19 खेल के गए हैं। लेकिन मेरा नेपाल रहेगा प्रेफर्ड पिक, क्योंकि नेपाल की टीम का जिस तरीके से अपराइज चल रहा है, आई थिंक वो काबिल तारीफ है। बाकी चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। यहां पर क्रिकेट की अनफिल्टर्ड बातें होती हैं, दिल से बातें होती हैं, कोई भी शुगर कोटिंग नहीं होती है। तो लाइक करिए इस वीडियो को, कमेंट करिए ज़्यादा इस वीडियो के ऊपर, और इसी के साथ मैं आपसे लूंगा अलविदा। मिलता हूं अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।